प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जिस दर्शन की चर्चा कर रहे हैं वो है वैशेषिक दर्शन, जिसके की प्रवर्तक महर्षि कणाद थे और जिन्हें उलूक के नाम से भी जाना जाता है। न्याय और वैशेषिक एक ट्विन शब्दों के रूप में, द्वैत शब्दों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें अत्यधिक समानता होने के कारण, साम्य होने के कारण इन्हें इस प्रकार से द्वैत रूप में न्याय वैशेषिक के रूप में कहा जाता है। और इनमें जो उद्देश्य है वो है प्राणी मात्र का कल्याण या अपवर्ग और मोक्ष प्रदान कराना, उसके लिए सहायता करना। यह सभी प्रमेयों को अर्थात संसार की सभी वस्तुओं को 7 पदार्थों में विभक्त मानता है, अर्थात 7 तत्वों को महत्वपूर्ण मानता है। और ये पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। द्रव्य, गुणों और कर्मों का आश्रय मानने के कारण ये उससे भिन्न मानता है। द्रव्यों को 9 प्रकार का माना गया है: क्षिति, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा एवं मन। इनमें प्रथम 5 जो हैं वो भौतिक हैं, भौतिक पदार्थ हैं और उनके गुणों के बारे में आप जानते हैं कि उनका गुण जो है वो गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द है। क्षिति, जल, अग्नि और वायु ये जो 4 प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ हैं और ये परमाणु भौतिक माने गए हैं। इनका विभाजन तथा नाश नहीं हो सकता और परमाणुओं की सृष्टि नहीं होती, वे शाश्वत हैं। किसी भौतिक पदार्थ के सबसे छोटे भाग को जिसका और अधिक विभाजन संभव नहीं हो सकता वो है परमाणु, उसे परमाणु कहा जाता है। जो आकाश, दिक् और काल, उन्हें अप्रत्यक्ष द्रव्य माना गया है। इन्हें संख्या की दृष्टि से एक एक ही माना है और नित्य माना गया है और मन नित्य है और यह परमाणु की तरह निरअवयव है, यानी इसका और अधिक विभाजन संभव नहीं है। यह बुद्धि, भावना और संकल्प जैसी मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है। मन से एक साथ ही अनुभूति की जा सकती है, वह एक परमाणु की तरह अत्यंत सूक्ष्म स्वीकार किया गया है। आत्मा को शाश्वत एवं सर्वव्यापी द्रव्य माना गया है और यह चैतन्य की सभी अवस्थाओं का आश्रय स्वीकार किया गया है। मनुष्य को मन के द्वारा अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। सांसारिक वस्तुओं के निर्माता के रूप में ईश्वर अर्थात परमात्मा का अस्तित्व अनुमान के द्वारा सिद्ध माना गया है। गुण जिसे कहा गया है वह केवल द्रव्यों में पाया जाता है, द्रव्याश्रित माना गया है और गुण को गुण नहीं बल्कि उसके कर्म के अनुसार ही न उसे कर्म होता है। द्रव्यों में पाया जाने के कारण यह द्रव्य निरपेक्ष माना गया है, किंतु गुण को द्रव्य की अपेक्षा रहती है, अर्थात गुण जो है वो द्रव्य के अभाव में नहीं रह सकता है। कुल 24 प्रकार के गुण स्वीकार किए गए हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, संस्कार, धर्म एवं अधर्म। कर्म को गत्यात्मक माना गया है और गुण की तरह ही यह केवल द्रव्यों में पाया जाता है। 5 प्रकार के क्रम माने गए हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन। सामान्य किसी वर्ग के साधारण कर्म को कहा गया है, जैसे सभी गौओं में गोत्व है, एक समानता है, इसके कारण उन सब की एक जाति, एक श्रेणी मानी गई है और उन्हें अन्यों से भिन्न माना जाता है, अन्य श्रेणियों से भिन्न माना या इतर माना जाता है। इस सामान्य को गोत्व कहा है। किसी गौ के जन्म से न तो गोत्व की उत्पत्ति होती है, न उसके मरण से उसका विनाश होता है, अतः गोत्व नित्य है, अर्थात इटर्नल है, सदैव रहने वाला है। नित्य द्रव्यों के पार्थक्य के मूल को विशेष कहा जाता है, जो उसे अलग करता है, पृथक करता है, उसे विशेष कहा जाता है। साधारणतः वस्तुओं की भिन्नता उनके अवयवों और गुणों के द्वारा की जाती है, किंतु एक प्रकार के परमाणुओं का पारस्परिक विभेद किस तरह किया जाएगा, प्रत्येक परमाणु की अपनी विशेषता होती है। सभी पार्थिक परमाणुओं के पार्थिक होने के कारण
विभेद संभव नहीं होता है। परमाणुओं की जो अपनी अपनी विशेषताएं हैं उन्हें विशेष कहा गया है और विशेषों को मानने के कारण ही इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन की संज्ञा दी गई है। तो समवाय जो है वो नित्य संबंधों को कहा गया है। अवयवी के साथ गुण या कर्म या द्रव्य के साथ सामान्य का व्यक्तियों के साथ समवाय का संबंध माना जाता है। तो इस प्रकार वस्त्र का अस्तित्व उसके धागों में है। धागे के बिना वस्त्र नहीं हो सकता। हरित, वर्ण, मधुर, स्वाद, सुगंध आदि गुण सभी प्रकार के कर्म या गति द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। द्रव्य के बिना गुण तथा कर्म नहीं टिक सकते। इस प्रकार से नित्य संबंध को समवाय कहा गया है। नहीं रहने को अभाव, यानी अर्थात न होना अभाव है। यहाँ कोई सर्प नहीं है, या यहाँ गुलाब का फूल नहीं है, या गुलाब लाल नहीं है, शुद्ध जल में गंध नहीं होती। ये वाक्य जो है वो क्रमशः सर्प, लाल रंग और गंध का स्थानों पर अभाव, एक पर्टिकुलर एक उपयुक्त स्थान पर अभाव की दर्शना करते हैं। और अभाव 4 प्रकार का माना गया है: प्राग भाव, ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। तो जो प्रथम 3 प्रकार के हैं अभाव, उनमें अभाव को संसर्गाभाव कहा गया है। और संसर्गाभाव के 2 वस्तुओं के अभाव संसर्ग का अभाव कहा गया है। किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले उपादान में जो उसका अभाव है उसे प्राग भाव है। जैसे कुम्हार के द्वारा जो बर्तन निर्माण से पहले मिट्टी में उस बर्तन का जो अभाव है, वो किसी वस्तु के ध्वंस हो जाने के कारण उस वस्तु का अभाव, उसे ध्वंसा भाव कहा है। जैसे घड़े के फूट जाना, उसके टुकड़ों में घड़ा नहीं होगा। 2 वस्तुओं में अतीत, वर्तमान और भविष्य अर्थात सर्वदा के लिए जो संबंध का अभाव है उसे अत्यंता भाव कहा है। जैसे वायु में रूप का अभाव। जब 2 वस्तुओं में पारस्परिक भेद होता है तो उसे अन्योन्या भाव कहा। जैसे घट में पट, 2 पृथक वस्तुएं नहीं है, पट नहीं है, न पट ही घट है। एक में दूसरे का अभाव, एक का दूसरा न होना ही अन्योन्या भाव है। इस प्रकार न्याय और वैशेषिक के जो पूरक हैं उनमें एक दूसरे के प्रति